पढ़िए पढ़िए वचन जी। सबका फोकस, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हालेलुया। मैं अच्छा दिखता हूं, मेरी तरफ नहीं होना चाहिए, वचन की तरफ। हालेलुया। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली कलीसिया एक धर्म जाति प्रवेश करे। आराम आराम से पढ़िए। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली कलीसिया एक धर्मी जाति प्रवेश करे। यस। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कलीसिया। कलीसिया का मतलब हम लोग आपस में मिलकर हम कलीसिया है कि नहीं? कितनों को पता है हम लोग कलीसिया है? कईयों को नहीं पता है, आज पता चल गया। हालेलुया। कलीसिया हम है। प्रभु जब बुलाते हैं तो कलीसिया हम है, प्रभु की दुल्हन हम है। हालेलुया। ये जो चर्च बना है ये कलीसिया नहीं है, कलीसिया उसकी हम है। बराबर? या पहली बार सुन रहे हैं आप लोग? थोड़ी थोड़ी बात करना, बराबर? रिस्पॉन्स करना, नहीं तो मुझे पता चला कि ऐसे मुर्दों के बीच में आकर हूं मैं। हालेलुया। जब मैं बोलो तो बात करना थोड़ा वचन से, अच्छा ये है, अच्छा वो है, अच्छा ठीक है, आमीन, ऐसा करके, हालेलुया करके, बराबर? और ऐसा रहेगा तो ताली भी बजाना। या कोई एक ही हाथ लेकर आया है, बहन आपके हाथों में मेहंदी तो नहीं रहेगी ना? हालेलुया। यहाँ पर कितने दो हाथों को लेकर आए हैं? सबको देखना, सबका देखना चाहिए। जितने भी दो हाथ लेकर आए हैं, आपको बातें अच्छे लगी वचन की तो आप जरूर ताली बजाना। हालेलुया। अभी नहीं, मैं वचन कहता हूं, अभी बढ़ते, अभी सबका फोकस, सबका ध्यान इधर। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली कलीसिया दुल्हन एक धर्मी जाति प्रवेश करे। अभी देखिए यहां पर क्या लिखा है? फाटकों। फाटकों का मतलब क्या है? द्वार, दरवाजा। फाटकों का मतलब द्वार और दरवाजा। कितने फाटक है? धर्मी जाति प्रवेश करेगी, कितने फाटक है हमारे पास? एक ही। यहां पर कितने लिखे हैं? फाटकों मतलब बहुवचन है। हालेलुया। फाटकों मतलब बहुवचन है। और मैं आपको बता दूं कि सच्चाई का पालन करने वाली जो कलीसिया है, आगे मैं बताता हूं। देखिए न्यू लिविंग ट्रांसलेशन यहां पर लिखा है कि ओपन द गेट्स टू ऑल हु आर राइचियस, अलाउ द फेथफुल टू एंटर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है ना, ऑल हु आर राइचियस, तो सभी धर्म जाति, इसका मतलब सभी धर्म जाति, समझ रहे हो? हालेलुया। ऑल हु आर राइटनेस, इसका मतलब है सभी धर्म जाति। कुछ ट्रांसलेशन में ये जो लिखा है गेट्स, यहां पर भी लिखा है गेट्स। गेट्स का मतलब द्वार। और पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा फाटकों। इसका मतलब कि कई ट्रांसलेशन में जो इंग्लिश बाइबल है उसमें लिखा गया है गेट्स मतलब फाटकों। तो फाटकों मतलब बहुवचन है, आप ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। ये फाटकों लिखा है, ये बहुवचन है। और सिर्फ फाटक लिखा होता तो एक वचन मतलब एक ही फाटक है। हालेलुया। आज वर्तमान समय में लोगों ने इतने सारे फाटकों को खोल के रखा है ना, ये धर्म, ये सच्चाई का पालन करने वाली कलीसिया जो धर्म जाति को प्रवेश ही नहीं कर पाई। कहां पे? अनंत जीवन में। हालेलुया। क्योंकि कई लोगों ने कलीसिया में कई लोगों ने ऐसे प्रचारक है या फिर प्रभु के सेवक है जो फाटकों पे, एक ही फाटक है मतलब उन्होंने फाटकों को खोल के रखा है। तो जब फाटकों आता है तो अलग अलग फाटक हो जाते हैं। तो ये जो कलीसिया है
धर्म जाति प्रवेश ही नहीं कर रही। सच्चाई का पालन करने वाली कलीसिया ये प्रवेश कर ही नहीं पा रही है, स्ट्रगल कर रही है अभी तक अनंत जीवन में जाने के लिए या फिर प्रभु के पास जाने के लिए। हालेलुया, समझ रहे हो? जैसे जैसे मैं आपको बात आगे रखता जाऊंगा आपको ऐसा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी जाति के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये न्यू लिविंग ट्रांसलेशन हो सके तो आप चेक कर सकते हो गूगल पर जाकर। अभी देखिए, पढ़िए ब्रदर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय वचन 9। द्वार में हूँ। प्रभु यीशु जी ने कहा कि द्वार में हूँ, तो इसका मतलब क्या है? द्वार मैं ही हूँ। कई कई जगह पर प्रभु कहते हैं कि मार्ग में हूँ, तो सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं। तो द्वार मैं हूँ, मैं द्वार हूँ जब प्रभु यीशु कहते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक ही द्वार है। हालेलुया। और हमने क्या पढ़ा? फाटकों को खोलो। तो कई लोगों ने और फाटक खोल दिए हैं और द्वारें खोल दिया है, दूसरी बात फाटकों को खोल दिया है। प्रभु के सेवक बने, प्रभु के प्रचारक बने, प्रभु का जो काम करते हैं उनको पता ही नहीं ये द्वार है, ये द्वार के पास जाने ही नहीं देते। समझ रहे हो? हालेलुया। क्योंकि जो वचन की मार्मिकता है, वचन की बातें हैं, कई लोगों को पता ही नहीं। तो ये द्वार मैं हूं, प्रभु यीशु कहते हैं कि द्वार मेरे बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी देखिए भजन संहिता में क्या दाऊद क्या कहता है, पढ़िए ब्रदर। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हाँ, तो ये दाऊद की भविष्यवाणी थी और इसके आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं तो ये प्रभु यीशु जी के बारे में वहां पर लिखा है भजन संहिता 118:20 में। हालेलुया। तो द्वार एक ही है। हालेलुया। द्वार एक ही है, तो अलग द्वार क्यों लोग खोल रहे हैं? मैं कौन कौन से ऐसे द्वार है जो लोग खोल रहे हैं मैं अभी यहां पर रखूंगा। हालेलुया। बस इतना रहे कि आपका फोकस है, आपका ध्यान रहे। अभी देखिए, पढ़िए बोलो। संकेत फाटक से प्रवेश करो, संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, हाँ, और चाकल है वह मार्ग, हाँ, जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बस संकेत फाटक से प्रवेश करो। प्रभु यीशु है ना, प्रभु यीशु जी है, वो संकेत फाटक है। इस फाटक से जब हम प्रवेश करते हैं बहुत सारा दुख उठाना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस फाटक से जो प्रवेश होते हैं वो थोड़े लोग हैं, है कि नहीं? देख रहे हैं चित्र में, थोड़े लोग हैं। और इस फाटक से अभी देखिए, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। देखिए, जो विनाश का मार्ग है यहां पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये जो फाटक है, ये जो फाटक है, प्रभु यीशु जो फाटक है, इसको न पहचान के या इसकी बातें नहीं जान के ये फाटक की तरह लोग जा रहे हैं। इस फाटक को बंद जाए, लोगों को लगता है यही कंप्लीट है, यही अच्छा है, यही बात सही है। हालेलुया। देखिए, संकेत फाटक से प्रवेश करो। कई कलीसिया में देखिए, संकेत फाटक से प्रवेश करो, ये यहां पर लिखा है। तो संकेत फाटक में प्रवेश करने वाले बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। सच्चाई का प्रचार करने वाले बहुत कम है। साचो प्रचार, खरो प्रचार, समझी રહ્યા છો ને? સાચો પ્રચાર, ખરો પ્રચાર કરવા વાળા બહુ ઓછા લોકો છે,
તો એના લીધે બહુ ઓછા લોકો પ્રભુના રાજ્યની અંદર એટલે સકેત એટલે સાંકડો માર્ગ છે તેની અંદર પ્રવેશ કરે છે. અને જે પહોળો છે લોકોને લાગે છે કે મારા પાસે આશીષ આવી ગઈ, મારી પાસે બરકત આવી ગઈ, મારા વિશે ભવિષ્યવાણી થઈ ગઈ, મારા વિશે ઘણું બધું એવું થઈ ગયું. પહોળા માર્ગ તરફ જઈ રહ્યો છું. હાલેલુયા. અને આજકાલના પ્રચારક, આજકાલના સેવક અને મેં બી આજકાલનો છું, બાકી લોકો એવી રીતના પ્રચાર કરે છે કે પ્રભુ તમને આમ કરી દેશે, તેમ કરી દેશે અને આ પહોળા માર્ગે પહોંચાડે છે. સાંકડો માર્ગ જે ઈસુ છે એની વાત તો કોઈ કરતું જ નથી. પ્રભુ તમને આમ કરી દેશે, તેમ કરી દેશે, ફલાણું કરી દેશે, બાકી પ્રભુ સાથે ચાલવાને માટે પ્રભુ કહે છે જે વનસ્તંભ ઉચકીને મારી પાછળ ચાલતો નથી તે મારે યોગ્ય નથી. हालेलुया. जो वनस्तंभ उठा के मेरे पीछे चलता है वो मेरे लायक नहीं, योग्य नहीं, ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं. तो आप ये मत सोचना, कभी भी ये मत सोचना कलीसिया में बहुत कम लोग हैं तो कलीसिया में आशीष नहीं है, कलीसिया में बहुत कम लोग हैं तो कलीसिया में कुछ काम नहीं होता प्रभु का. लेकिन वो कलीसिया खड़ी कलीसिया है, उसी को परमेश्वर उठाएगा. एक कलीसिया ने परमेश्वर उठावशे. हालेलुया. समझी રહ્યા છો? समझी રહ્યા છો? एक जोरदार ताली बजाओ. बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कभी आपने ऐसे आपके जीवन में या दिमाग में नहीं आई होंगी. हालेलुया. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही ना? भाइयों को, बहनों को बताने संभळाय छे ने? हालेलुया. अभी देखिए, क्योंकि सकेत है वो फाटक और शकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचा दे. देखिए मैंने क्या बोला था आपको, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं. क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वो मार्ग. ये प्रभु यीशु जी इसके द्वार के विषय में बोला था मैंने. प्रभु यीशु द्वार, दरवाजो, बारણું કઈ છે ને ગુજરાત બાઇબલની અંદર. હાલેલુયા. પણ આ સમયની અંદર 90% લોકો કયા માર્ગે જઈ રહ્યા છે? આ માર્ગે જઈ રહ્યા છે કે નહીં? હા, તમે અનુકરણ કરો, અંદાજો લગાવો. આ માર્ગે લોકો જઈ રહ્યા છે. આ માર્ગ પર ચાલવાને માટે લોકોને બહુ તકલીફ થાય છે. આ માર્ગ પર ચાલવાને માટે લોકોને એમ લાગે છે કે બહુ વિપત્તિ પડે છે, બાકી ઓરિજિનલ માર્ગ આ જ છે, ઓરિજિનલ દ્વાર આ જ છે. લોકો અહીંયા પહેલા વચનમાં તમને શું બતાવ્યું? फाटकों. लोगों फाटकों का प्रचार कर रहे हैं, ये फाटक का नहीं प्रचार कर रहे हैं. हालेलुया. फाटक एक ही है, फाटक एक ही है, प्रभु यीशु जी है. और वहां पर वचन क्या? फाटकों को खोलो. तो बहुत सारे लोगों ने फाटकों को खोल दिया है. फाटकों को खोलते समय एक मार्ग यहाँ पर जाता है और दूसरे फाटकों का मार्ग यहाँ पर जाता है. हालेलुया.